हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट 2019 का प्रीवियस पेपर को हल करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। आइए अब हम शुरू करते हैं। इस हिस्से में जो जनरल नॉलेज आम मालूमात है यहीं से हम वीडियो को शुरू करेंगे और पहला सवाल देखें कि पहला सवाल क्या है। इसमें पहला सवाल जो है कि हिंदुस्तान की दरियाफ्त डिस्कवरी करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का शहरी था। तो ये नंबर दिया है इसमें कि पुर्तगाली, बी है डच और सी है फ्रांसीसी और डी है इंग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब है वह है पुर्तगाल। ये नंबर सही है। दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है कि पानीपत की पहली जंग हुई थी, कब हुई थी। तो पानीपत की जो पहली जंग हुई थी वो है 1526 में पहली जंग हुई थी। पानीपत की पहली जंग 1526 में हुई थी। आइए अब हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में रियासत स्टेट का सरबराह हेड कौन होता है। स्टेट का सरबराह जो हेड वो कौन होता है। ये है सदर, बी है वज़ीर आला, सी है लेफ्टिनेंट गवर्नर और डी है गवर्नर। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, गवर्नर। इसका सही जवाब होगा वो डी है, गवर्नर होता है उसका हेड। चौथा नंबर में क्या है कि इनमें से किसको जदीद हिंदुस्तान का मोजिद कहा जाता है। तो जो जदीद हिंदुस्तान का जो मोजिद है वो कौन है। तो पहला नंबर में दिया है, ये दिया है राजा राम मोहन राय, बी है महात्मा गांधी, सी है लाला लाजपत राय और डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही जवाब है वो है राजा राम मोहन राय। ये नंबर इसका सही होता है। जो जदीद हिंदुस्तान का जो मोजिद है वो है राजा राम मोहन राय। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है कि हिंदुस्तान का आयन कब बनकर मुकम्मल हुआ था। तो इस सवाल को देखेंगे तो इसका जवाब जो है इसमें दिया है 26 नवंबर 1948 से दिया सी में, और ए में दिया है 28 नवंबर 1948, बी में दिया है 30 नवंबर 1949 और डी में दिया है 15 अगस्त 1948। लेकिन इसमें एक भी जवाब सही नहीं है। इसमें एक भी जवाब सही नहीं है जिसकी वजह से सारे लोगों को एक एक मार्क्स दे दिया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है 26 नवंबर 1949। क्या है, 26 नवंबर 1949 को बनके ये तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ये बनके तैयार हुआ था। ये जो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को बनके ये तैयार हुआ था। तो इसमें जो दिया है यहाँ आंसर जो दिया है 30 नवंबर, अगर यहाँ 26 रहता तो ये जवाब सही हो सकता था, लेकिन यहाँ इन्होंने 30 कर दिया है जिसकी वजह से जवाब गलत है और सारे लोगों को एक एक मार्क्स दे दिया गया था इसमें। तो इसमें दो बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बाद जो पेपर होगा हो सकता है कि वो भी सवाल पूछ ले कि इसमें एक बात तो यह है कि हिंदुस्तान का आयन कब बनकर मुकम्मल हुआ था। तो अगर पूछे कि कब बनकर मुकम्मल हुआ था तो इसका जवाब होगा कि 26 नवंबर 1949 को ये तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि हिंदुस्तान का आयन कब लागू हुआ था, कब लागू किया गया था, तो वह है 26 जनवरी 1950 को। आयन जो लागू किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं कि इसमें पूछा है कि बैनुल अक़वामी जो है यौम ख़वातीन, बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वह है डी, 8 मार्च को मनाया जाता है। सही जवाब है उसका डी है। उसके बाद अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है सीएनजी है। तो इसमें पूछा गया है फुल फॉर्म क्या है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ये, सीएनजी का सही जवाब है ये, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसमें एक सवाल है कि हिंदुस्तान की किस रियासत में उर्दू को पहली सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है।
तो ए नंबर में दिया है महाराष्ट्र, बी में है बिहार, और सी में है राजस्थान, और डी में है जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी जम्मू कश्मीर। सही जवाब क्या है? डी है, जम्मू कश्मीर सही जवाब है। नौ नंबर में क्या पूछा गया इसमें कि यौम आलमी माहौलियाती दिन, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है 5 जून। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, 5 जून को मनाया जाता है। उसके बाद इस वीडियो का आखिरी सवाल हम देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है कि इसमें पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत, बड़ा जो ज़रिया है वो क्या है विटामिन सी का? तो पहला जो है दिया है इसमें ऑप्शन दिया है गोश्त, दूसरा दिया है आंवला, और तीसरा दिया है सेब, और चौथा दिया है तरबूज। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंवला, बी नंबर सही है। तो इसका सही जवाब जो है वो बी है। तो आपने अभी वीडियो को देखा, तो आप वीडियो को देखिए और इसको समझिए कि इस जो पोर्शन है जनरल नॉलेज का, ये जो जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है इसमें किस तरह का सवालात को पूछा गया। आप भी इसी तरह से सवाल को तैयार कीजिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए, इसको याद कीजिए और इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। और इसके बाद अगली वीडियो में हम जो दूसरा हिस्सा है उसको हम पेश करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। शुक्रिया।